हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या फंक्शन होता है और एलिमेंट्री कनाल जो है हमारा कैसे वर्क करता है, इसे कंट्रोल कौन करता है और इसके बारे में जितनी भी बातें हैं इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बातों को कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे लाइफ में। दोस्तों, कोई भी मोटर या व्हीकल होती है उसे चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, ईंधन की। जब तक उसे फ्यूल मिलता रहेगा वहाँ चलेगा, जब उसे नहीं मिलेगा तो वहाँ बंद हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी पूरी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी होती है, उसे फूड की आवश्यकता होती है। तो उसी फूड को कन्वर्ट करता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसी फूड जो हम खाते हैं उसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जो हम फूड खाते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है, उसी सिंपल सब्सटेंस को एटीपी यानी एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है और उसी से हम अपना मोशन और फंक्शन कर पाते हैं अपने प्रतिदिन का। तो अब हम सब देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे हम एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो होता है वह पूरा 10 मीटर का होता है। जो एलिमेंट्री कनाल की शुरुआत होती है वहाँ माउथ से शुरू होती है और एनस तक ख़त्म होती है। माउथ माने बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट है। बकल कैविटी में पाए जाते हैं एक हमारे टीथ और एक पाया जाता है टंग। तो हमने टीथ के बारे में डिटेल स्टडी पहले ही किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और टंग के बारे में भी किया है। लेकिन जनरली बातें हम आपको बता देते हैं। जो टीथ होता है इसके 4 पार्ट होते हैं एडल्ट में। एक होता है इंसीजर, एक कैनान और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। और जो टंग होता है यहाँ हरदम स्वेलिंग में मदद करता है और सेक्रेट जो एंजाइम होते हैं यहाँ पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पर आकर मिल जाते हैं फूड में। अब देखते हैं बकल कैविटी का रोल क्या होता है किसमें, डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो जो दांत है वहाँ क्या करता है, च्यूइंग करने का काम करता है, चबाता है, उसे तोड़ देता है स्मॉल में। स्मॉल पार्टिकल में कौन तोड़ देता है? जो हमारा टीथ है। टीथ क्या करता है, इसे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। और टंग क्या करता है, मिक्स करता है फूड को। टंग क्या करता है, मिक्स कर सकता है फूड को। इसके बाद जो हमारा फूड है वहाँ पहुँच जाता है कहाँ, फेनिक्स में। जो फेनिक्स एक कॉमन पैसेज होती है फूड और एयर के लिए, उसी में पहुँच जाता है कौन, हमारा जो फूड हम खाते रहते हैं वही। तो जब हम वहाँ खाएंगे तो हमारा क्या है, फेनिक्स जो है वह कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पाया जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या रहता है, वो ग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस जब हम फूड खाते हैं तो वह कवर कर लेता है ट्रेकिया को, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वह कवर कर देता है किसको, ऑइसोफेगस को, जिससे कि जिसका जो रूट है वह वहाँ पहुँच पाए। देखिए ये फेनिक्स हो गया। अगर ये फेनिक्स हो गया, ये ग्लोटिस है, तो इधर अगर पाया जाएगा ट्रेकिया, तो जब हम फूड खाएंगे तो यहाँ ट्रेकिया जो है इसको कवर कर लेगा। यदि आप सांस ले रहे होंगे तो ये जो ग्लोटिस है यहाँ इसको कवर कर लेगा, और सांस जो यहाँ के थ्रू लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है। यदि आप खाना खा रहे हैं तब इसे कवर करके ऑइसोफेगस से होकर वहाँ जे शेप्ड स्टोमच में पहुँच जाता है। ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इसी जब फेनिक्स होकर आइसोफेगस में पहुंच जाता है। तो यहाँ रहा हमारा आइसोफेगस। आइसोफेगस को आपने देखा होगा, आइसोफेगस को कुछ इस प्रकार, लेकिन यह इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि यदि इस प्रकार होता तो जब कोई इंसान ऐसे पेड़ पर लटका हुआ रहता है, उल्टा होता है, तब पर भी वहाँ खाना खाता है, निकल जाता है स्टोमच के अंदर। यदि यहाँ सीधे रहता तो यदि खाना खाते हैं तो इधर से निकल जाता है। यदि जब वहाँ उल्टा रहते हैं तब, जब सीधे रहते हैं तब तो ऐसे ही चला जाएगा अंदर, लेकिन जब हम उल्टे रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, निकल जाएगा। इसमें एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यह मूवमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यह मूवमेंट यदि नहीं हो ऑइसोफेगस में तो जो हमारा खाना है जब हम सीधे ऐसे खड़े होकर खाएंगे तभी हमारा खाना जो है स्टोमच तक पहुँचेगा। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसे ज़रूर याद रखिएगा। मार्क नहीं चल रहा है यार। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ कहाँ चलता है, ऑइसोफेगस में। इस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ये फूड है, एक बार यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये फूड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ रिलैक्स होगा तो यहाँ फूड यहाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते होते यहाँ पहुँच जाता है कहाँ, स्टोमच में, हमारे स्टोमच। ठीक है। इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के होते हुए यहाँ पहुँच जाता है कहाँ पर, स्टोमच के अंदर। अब जो स्टोमच में जब यहाँ पहुँच जाता है, देखिए इधर एग्जाम, ठीक है, ऑइसोफेगस हो गया।
यहाँ हमारा स्टोमच है। स्टोमच का क्या फंक्शन होता है? स्टोमच जो है वह जे शेप्ड का है। देखिए जे कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ भी कुछ जे शेप्ड का ही दिखाई दे रहा है हमारा स्टोमच। इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं स्टोमच के। जो इसका सेंट्रल बॉडी होता है, इसे तो हम बॉडी ही कहते हैं, ये तो याद हो गया ऐसे ही, ठीक। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ जो जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक जो जहाँ से यहाँ स्टोमच और एसोफेगस जोड़े रहते हैं, उसे कहते हैं पाइलोरिक। इसके बाद जो पाइलोरिक के नीचे पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है फंडिक। इसके बाद जब वहाँ अटैच रहता है कहाँ पर? स्मॉल डुओडेनम में, तो उसे कहते हैं कार्डियक। इसके बाद जो हमारा फूड है, यहाँ पर लगभग 4 से 5 आवर तक फूड जो है वो यहाँ पर स्टोरेज रहता है। कहाँ पर स्टोर रहता है? स्टोमच में। सबसे पहले हम फूड को खाएं, दांतों से चबाएं, इससे मिक्स करें और निगल गए। ऑइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चला। इसके बाद ऑइसोफेगस के बाद कहाँ पहुँच गया? स्टोमच में। स्टोमच में पहुँचने के बाद स्टोमच के हमने पार्ट देखे, और यहाँ 4 से 5 घंटे फूड जो है हमारा रहता है। इसके बाद यहाँ चला जाता है कहाँ पर? सी शेप्ड डुओडेनम में। यहीं से होते हुए दिखा दे रहे हैं आपको। सी शेप्ड हमारा जो डुओडेनम होता है, डुओडेनम, ये जो डुओडेनम है, यह सबसे मेन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी डुओडेनम में मिला रहता है हमारा लीवर का गाल ब्लैडर, और इसी डुओडेनम से मिला रहता है हमारा कौन? जो पैनक्रियाज रहते हैं, जहाँ से एंजाइम निकलते हैं, ये मिला रहता है। और यहीं से होकर यहाँ पहुँच जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम से होकर पहुँचा रहता है। लेकिन जो डुओडेनम है, इसमें कौन कौन मिला रहता है? तो जो गाल ब्लैडर रहता है, जहाँ से बाइल जूस सेक्रेट होते हैं, तो वहाँ पहुँचता है, और पैनक्रियाज से जहाँ से एंजाइम होते हैं। तो यहाँ जो डुओडेनम है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक डुओडेनम जो कि जहाँ अटैच है स्टोमच, जहाँ से नीचे से अटैच है। इसके बाद होता है जेजनम, जहाँ कम कॉइल्ड हो, उसे कहते हैं हम लोग जेजनम। जेजनम जहाँ कम कॉइल्ड हो। इसके बाद जहाँ हाईली कॉइल्ड मिलेगा, उसे हम लोग कह देंगे इलियम। तो एक बार पहले पूरा डिटेल्ड बता देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो है वह पूरा 10 मीटर का होता है। इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह 6.5 मीटर का होता है। अभी हम देखेंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन को, जो कि 1.5 मीटर का होता है। 6 और 1.5 कितना हो गया? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर केवल स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो जा रहे हैं। बचा कितना? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर में हमारा ऑइसोफेगस और बकल कैविटी मिलाकर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने बताया कि जो ऑइसोफेगस है, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे स्टोमच में, 4 से 5 घंटा स्टोर रहेंगे। स्टोमच के नीचे होते हुए वहाँ डुओडेनम में जाएंगे। डुओडेनम वह स्थान है जहाँ पर गाल ब्लैडर का जो लीवर रहता है, वहाँ अटैच रहता है यहाँ पर, जिससे कि उसमें बाइल जूस सेक्रेट होते यहाँ पहुँच जाएँ। और पैनक्रियाज भी अटैच रहता है उसी डुओडेनम में, जिससे कि उसका डाइजेशन हो पाए अच्छे से। और कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो भी डाइजेशन मिनरल और वाटर बचा रहता है, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इसे हम जो भी बचा रहता है डाइजेशन के बाद मिनरल और वाटर, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल और वाटर। इसके बाद यहाँ पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद बचता है सॉलिड वेस्ट, जो कि एनस के थ्रू वहाँ एलिमिनेट हो जाता है बाहर। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार में देखा। अब हम सब देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें केमिकल रोल क्या क्या रहा। देखेंगे जो हमारे एंजाइम और हार्मोन रहते हैं, उनका क्या रोल रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इससे पहले आप यहाँ जान लीजिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत में ही बताया था, डाइजेशन किसे कहते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए। तो हमारे जो फूड होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, और जो फैट होता है वहाँ ब्रेक हो जाता है ग्लिसरॉल में, और जो बचा हमारा प्रोटीन वह टूट जाता है अमीनो एसिड में। उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और इसी से हम अपना फंक्शन कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा फूड जो है वह माउथ में रहेगा, तो एंजाइम कौन सा होगा? सलाइवा एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि प्रोड्यूस करेंगे कौन? पैरोटिड ग्लैंड।
पैरोटिड ग्लैंड करेगा सलाइवा और लाइसोजाइम एंजाइम। इसमें पाए जाएंगे हमारे सोडियम पाए जाएंगे, पोटासियम पाए जाएंगे, बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे। तो यह सब क्या करेंगे, जब हमारा फूड यहाँ पर रहेगा तो इसे क्या करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, चिकनाहट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ओएसोफेगस में वहाँ आसानी से मूव कर सके। तो लुब्रिकेशन यह सब प्रोवाइड कर देंगे। यह जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से, प्रिवेंट करता है किससे, बैक्टीरिया से, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से। इसके बाद ओएसोफेगस में पहुंचने के बाद पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और पहुंच जाते हैं स्टोमच में। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह रिलीज होती हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया पीएच उसका एसिडिक मान न सह पाए तो वहाँ उसी में डेड हो जाते हैं और वहाँ आगे डिसीज कॉज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद पहुँच जाते हैं वहाँ डिओडेनम में। डिओडेनम में पहुँचने के बाद गाल ब्लैडर से सप्लाई होगा बाइल जूस और पैनक्रियास से सप्लाइड होगा, हमने बताया था। जो डिओडेनम है वहाँ दोनों को मिलाकर रहता है। और पैनक्रियास से सप्लाइड हो गया क्या, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड पाए जाते हैं, वहाँ से एंजाइम और हार्मोन निकलेंगे जो कि डाइजेशन करेंगे। कंप्लीट डाइजेशन किस में करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर बाइल जूस और जो एंजाइम होते हैं वह मिलकर पहुँच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और जो बचे रहते हैं, जो मिनरल और वाटर बचे रहते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट बचा रहता है वहाँ एलिमिनेट हो जाता है एनस के थ्रू। इसके वगैरह हमने बताया था। यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि कई बार डॉक्टर इलाज के दौरान निकाल कर इसे बाहर कर देते हैं जब किसी चीज़ का इसमें इलाज हुआ रहता है तो, या कई बार यही पथरी बनकर हमारे पेट में रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम यह बताएंगे यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।